हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 60 यानी 60। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। अंधा कुआं, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है अंधा कुआं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। अंजो दीदी किस विधा की रचना है? अंजो दीदी किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन बी नाटक। नाटक विधा है अंजो दीदी की। ठीक है, तो अंजो दीदी नाटक विधा की रचना है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। अंजो दीदी कब लिखा गया? 1954 में, 1954 में लिखा गया। किसका नाटक है ये? उपेंद्र नाथ अश्क का। किसका? उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक है और ये उनकी सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है। सर्वाधिक प्रौढ़ नाट्य कृति है। इसकी केंद्रीय पात्र कौन है? अंजो दीदी हैं। ठीक है, अंजो दीदी केंद्रीय पात्र हैं उपेंद्र नाथ अश्क के सर्वाधिक प्रौढ़ नाटक की। कौन सा नाटक है वो? अंजो दीदी। ठीक है, और अंजो दीदी ही केंद्रीय पात्र हैं, ये पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट नाटक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ें। जो बहुत अनुशासन प्रिय हैं। कैसी हैं? अनुशासन प्रिय हैं। कौन? अंजो दीदी। ठीक है। अश्क जी के अन्य नाटक कौन से हैं? तो अश्क जी के अन्य नाटक हैं दोस्तों जय पराजय। जय पराजय कब आया ये? 1937 में आया जय पराजय। ठीक है, फिर है छठा बेटा। छठा बेटा कब आया? 1940 में। फिर है कैद। कैद कब आया? 1945 में। फिर है उड़ान, ये कब आया? 1946 में। फिर है भंवर, ये कब आया? 1950 में। फिर है अलग अलग रास्ते। अलग अलग रास्ते ये कब आया? 1954 में। ठीक है, तो ये उपेंद्र नाथ अश्क की कुछ रचनाएं हैं, आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? अंजो दीदी, जय पराजय, छठा बेटा, कैद, उड़ान, भंवर, अलग अलग रास्ते। ठीक है, इनका समय आपके सामने है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस गंधर्व। रस गंधर्व नाटक के रचनाकार कौन है? तो रचयिता पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन बी मणि मधुकर। मणि मधुकर की रचना है रस गंधर्व। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। रस गंधर्व नाटक के रचयिता मणि मधुकर हैं। कौन? मणि मधुकर। ठीक है, इनके अन्य नाटक इस प्रकार हैं। किस प्रकार? देखते हैं। बुलबुल सराय। बुलबुल सराय। फिर है दुलारी बाई। दुलारी बाई। फिर है खेला पोलमपुर। खेला पोलमपुर। फिर है हे बोधि वृक्ष। हे बोधि वृक्ष। फिर है एक तारे की आंख। एक तारे की आंख और इलायची बेगम। ठीक है, फिर है एक तारे की आंख और इलायची बेगम। ये सभी किसके नाटक हैं? ये हैं मणि मधुकर के। फिर से देख लेते हैं। रस गंधर्व, बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, हे बोधि वृक्ष, एक तारे की आंख और इलायची बेगम, ये सभी मणि मधुकर के नाटक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर नामक कृति। डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? तो डॉक्टर नामक कृति की विधा है ऑप्शन ए नाटक। डॉक्टर नामक कृति एक नाट्य विधा है। ठीक है, किसकी है ये? व्याख्या देखेंगे। विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर कृत डॉक्टर नामक नाटक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है। कैसा नाटक है? मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक है विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर। ठीक है, जिसमें डॉक्टर अनीला, ध्यान से देखें, जिसमें डॉक्टर अनीला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें डॉक्टर अनीला के संदर्भ में भावना और नैतिक कर्तव्य का संघर्ष दिखाया गया है। प्रभाकर जी का एक अन्य नाटक है क्या? समाधि।
ठीक है। प्रभाकर जी का एक अन्य नाटक है समाधि, ध्यान रखेंगे। तो इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण कृति है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डैश को नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं, यानी किसको नुक्कड़ नाटक के जनक कहते हैं। देखो अच्छा प्रश्न है ये, गौर करना जरा। तो ऑप्शन सी, सफदर हाशमी। सफदर हाशमी, इन्हें नुक्कड़ नाटक का जनक कहा जाता है भाई, ठीक है, सफदर हाशमी को, ठीक है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, गौर करेंगे। सफदर हाशमी कौन है ये, नुक्कड़ नाटक के जनक कहे जाते हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। सफदर हाशमी को नुक्कड़ नाटक का जनक कहते हैं। अभी हमने पढ़ा नुक्कड़ नाटक के जनक। हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को एक नई दिशा दी, ठीक है। नुक्कड़ नाटक तो होते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक नई दिशा दी। डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा, डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने गोरखपुर में, कहाँ पर, गोरखपुर में संचेतना नामक संस्था का गठन किया। आपसे पूछा जाएगा कि संचेतना नामक संस्था का गठन किसने किया, तो बताएंगे डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने। कहाँ पर किया, गोरखपुर में किया, ठीक है। और इस संस्था का गठन करके डॉक्टर लाल बहादुर वर्मा ने नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत की। नुक्कड़ नाटक न केवल वास्तविक जीवन में बल्कि चलचित्र माध्यम में भी काफ़ी महत्व रखता है, ठीक है। नुक्कड़ नाटक जो है वो वास्तविक जीवन में तो महत्व रखता ही है, साथ ही साथ चलचित्र माध्यम में भी काफ़ी महत्व रखता है, ठीक है। नुक्कड़ नाटक का इस्तेमाल स्वयंसेवी संस्थाओं, थिएटर समूहों, बुद्धिजीवी वर्ग, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों द्वारा सामाजिक व राजनीतिक मुद्दों पर जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक ने भी तीसरे थिएटर के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि तीसरे थिएटर के रूप में अलग पहचान बनाने वाले नाटक कौन से हैं, तो आप बताएंगे नुक्कड़ नाटक, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे ध्यान दें। हिंदी फिल्म हल्ला बोल, कौन सी फिल्म, हिंदी फिल्म हल्ला बोल ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ के माध्यम से आवाज़ उठाई है, ठीक है। तो सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ नुक्कड़ के माध्यम से आवाज़ उठाने वाली फिल्म पूछी जा सकती है, कौन सी है, तो आप बताएंगे हल्ला बोल, ठीक है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। हिंदी का पहला रेडियो नाटक, हिंदी का पहला रेडियो नाटक कौन सा माना जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, राधा कृष्ण, ठीक है। राधा कृष्ण को हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है, ठीक है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है ये, गौर करेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी में रेडियो नाटक का जन्म सन 1937 में, 1937 में रेडियो में प्रसारित पहला हिंदी नाटक आचार्य चतुरसेन शास्त्री लिखित राधा कृष्ण से माना जाता है। देखो राधा कृष्ण क्या है, पहली बात ये हिंदी का पहला रेडियो नाटक है, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। अब पूछा जाएगा कि रेडियो में प्रसारित होने वाला पहला नाटक कौन सा है, वो भी हिंदी का, तब आप बताएंगे कि राधा कृष्ण। और ये कब आया, तो 1937 में आया, ठीक है। और इसके रचनाकार कौन हैं, तो आप बताएंगे आचार्य चतुरसेन शास्त्री। नाम याद रखें दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, ठीक है। क्या नाम है नाटक का, राधा कृष्ण, ठीक है। राधा कृष्ण अपने आप में एक नाम है, लेकिन यहाँ बात हो रही है दोस्तों किसकी, रेडियो नाटक की, ठीक है। हिंदी का पहला रेडियो नाटक राधा कृष्ण किसका है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू
पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण समय किस नाटक में है? अच्छा प्रश्न है, गौर करना जरा। फिर से पढ़ती हूँ मैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और ब्रह्मावर्त के पृथु के बीच विलक्षण साम्य किस नाटक में है? तो ऑप्शन डी, पहला राजा। ठीक है, पहला राजा नाटक में। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2005-15 में आया हुआ प्रश्न है। व्याख्या देख लेते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। नेहरू युगीन मोहभंग के यथार्थ को 1964 में तुगलक में कन्नड़ रंगकर्मी, ध्यान से सुने, 1964 में तुगलक में कन्नड़ रंगकर्मी और नाटककार गिरीश कर्नाड ने मध्यकालीन मुस्लिम शासक मुहम्मद बिन तुगलक के रूपक प्रस्तुत किया। तो 1969 में इसी विषय पर इसी पद्धति में हिंदी नाटककार जगदीश चंद्र माथुर, ध्यान से सुनेंगे, हिंदी नाटककार, ठीक है, इससे पहले कन्नड़ में थे। ठीक है, अब बात किसकी आ रही है? हिंदी नाटककार की आ रही है। और कौन थे वो? जगदीश चंद्र माथुर थे। इन्होंने पहला राजा नाटक लिखा। ठीक है, नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। खास बात यह है कि दोनों नाटकों में नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता केंद्र हैं। ठीक है, दोनों नाटकों में क्या केंद्र में है? नेहरू युगीन द्वंद्व और चिंता। ठीक है, कर्नाड ने इसे मुहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के रूपक प्रस्तुत किया है। जो कर्नाड थे उन्होंने मुहम्मद बिन तुगलक के ऐतिहासिक चरित्र के रूपक प्रस्तुत किए, जबकि जो जगदीश चंद्र माथुर थे इन्होंने महाभारत के राजधर्मानुशासन पर्व में, किसमें? महाभारत के राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णित पृथु के मिथक व्यक्तित्व में रूपांतरित किया है। किसमें? राजधर्मानुशासन, महाभारत के राजधर्मानुशासन पर्व में वर्णित पृथु के मिथक व्यक्तित्व में रूपांतरित किया है। पहला राजा, ध्यान से सुनेंगे, पहला राजा माथुर का अंतिम नाटक है। कौन सा नाटक है? अंतिम नाटक है ये जगदीश चंद्र माथुर का। कौन सा? पहला राजा। ध्यान दें, यह अपनी प्रयोग धर्मिता, किसके लिए? अपनी प्रयोग धर्मिता तथा युगीन समस्याओं के विन्यास के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अपनी प्रयोग धर्मिता और युगीन समस्याओं के विन्यास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो फिर से देखें, पहला राजा माथुर का अंतिम नाटक है। पहली बात, यह अपनी प्रयोग धर्मिता तथा युगीन समस्याओं के विन्यास के लिए प्रसिद्ध नाटक है। पहला राजा में नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्याओं को लिया गया है। किसको? नेहरू युगीन लोकतंत्र की समस्याओं को लिया गया है, जो आज और अधिक जटिल हो गई हैं। ठीक है, बच्चन सिंह के अनुसार, अब बच्चन सिंह क्या कहते हैं इस पर देखो, सुनो। इस नाटक में जवाहरलाल नेहरू लक्षणावृत्ति से स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते हैं। ठीक है, किससे स्वतंत्र? लक्षणावृत्ति से स्वतंत्र भारत के पहले राजा कहे जा सकते हैं। पृथु की अनेक विशेषताएं नेहरू से मिलती जुलती हैं। किससे मिलती जुलती हैं? नेहरू से मिलती जुलती हैं। अतः पृथु का कथानक, किसका कथानक? पृथु का कथानक नेहरू युगीन समस्याओं को उठाने के लिए वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। कैसा समीकरण? वस्तुनिष्ठ समीकरण बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याख्या थी। आप चाहें तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न दृश्य काव्य की विधा है। दृश्य काव्य की विधा क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन ए, नाटक। ठीक है, दृश्य काव्य की विधा है नाटक। ध्यान रखेंगे। व्याख्या देख लेते हैं। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा
पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। तो यहाँ पर नाटक की डेफिनेशन बता दी गई है कि नाटक किसे कहते हैं। फिर से सुन लें। रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई तथा पात्रों एवं संवादों पर आधारित एक से अधिक अंकों वाली दृश्यात्मक साहित्यिक रचना को नाटक कहते हैं। ठीक है। हिंदी में किसमें? हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। किससे माना जाता है? हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है कि हिंदी में मौलिक नाटकों का आरंभ किससे माना जाता है, तो आप बताएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र से। ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।